जैसे सीजल का रिजल्ट कब तक जारी होगा, है ना। और सभी के मन में क्वेश्चन भी और चल रहा जारी है, कब होगा कब होगा। तो आप लोग हम बता देना चाह रहे हैं अभी हाल ही में, और झा नहीं मांग रहा है जबरदस्ती हमको नौकरी ही दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, कोई नहीं मांग रहा है। महिला के नाम पे आप सम्मान दे रहे हैं, सम्मान किसी को नहीं चाहिए, आप सम्मान पर रख लीजिए, यहाँ की युवाओं को रोजगार दीजिए। जोहार एंड जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि झारखंड सचिवालय यानी कि जिस सीजल का एग्जामिनेशन का जो एग्जाम हुआ था 21 और आपका 22 सितंबर को, उसका रिजल्ट कब आए, ये सभी के मन में ये एक प्रश्न चल रहा है। और ये चलना भी लाजमी है, क्योंकि आप एग्जाम दिए तो उसका रिजल्ट का प्रतीक्षा कीजिएगा ही, है ना। और ये एग्जाम आप लोग बता देना चाह रहे पिछले 8 साल से ये विवाद में रहा है। भारत का कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होगा जो कि इतना विवाद में रहा होगा, लेकिन ये जिसे सीजल एग्जामिनेशन विवाद में हर बार रहता है। और नेताओं का अभी 6 महीना का होगा कि नहीं, वो चुनाव हो जाएगा, वो संविधान में लिखा हुआ है। तो ये क्यों नहीं भारत के किसी में संविधान में या फिर नियम या कानून में लिखा जाता है कि जिस तरह यहाँ पे 5 वर्ष में विधानसभा का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो उसी प्रकार से क्यों नहीं एक नियम बना दिया जाए कि जिस कैलेंडर में हम छात्रों का विज्ञापन निकालेंगे, चाहे जैसे सीजल हो, झारखंड दरोगा हो, और चाहे झारखंड की या फिर भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, जो कैलेंडर निकलता है वो समय सीमा पर हो एग्जामिनेशन। अगर नहीं होता है तो जो अधिकारी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। क्या इस तरह से प्रावधान नहीं हो सकता है? आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग मेरे बातों से सहमत है या नहीं है? क्या इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी एक नेता मर जाएगा, है ना, विधायक या सांसद, 6 महीना होगा कि नहीं, उपचुनाव हो जाएगा, लेकिन एक एग्जामिनेशन झारखंड में देखिए पिछले 8 साल से विवाद में रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। ये तो कहीं न कहीं सरकार की विफलता है ना। अगर आप लोग माने या ना माने, ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता है, जिसे एक एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हो पाती है। सरकार तो 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ है रोजगार, कहाँ है? अभी रोजगार की बात कीजिएगा तो अभी सरकार के लोग कहेंगे कि देखिए हम सम्मान दे रहे हैं महिलाओं को, यही सम्मान है, 1000 सम्मान है। झारखंड की महिलाओं की कीमत सिर्फ 1000 है। क्या 1000 से किसी महिला का गुजारा भत्ता चलेगा? बताइए। 21 साल से 49 साल तक के महिलाओं को सरकार देगी सम्मान। सम्मान नहीं, झारखंड की किसी भी नारी को 1000 रुपया सम्मान नहीं चाहिए, बल्कि वो रोजगार चाहिए। किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं चाहिए, उसका पास रोजगार रहेगा, स्वरोजगार रहेगा तो वो खुद उसमें कर सकता है, किसी को राशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी भी, भारत आजाद हुए इतना साल हो गया, झारखंड अलग हुए अभी महज 24 साल हो गया, आज भी आप राशन बांट रहे हैं, आप सम्मान के नाम पर महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता है। इतने साल झारखंड अलग हुए, भारत अलग हुए हो गया, लेकिन आज भी यहाँ पे 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। आज भी युवा, आज भी छात्र अपना बेरोजगारी का रोना रो, ये क्यों रो रहे हैं? ये कहीं न कहीं सरकार की नतीजा है, कुनतीजा है। अगर सरकार अच्छे तरीके से कार्य करती, अगर छात्रों के हित के लिए सोचती, तो ये आज झारखंड की दुर्दशा देखने को नहीं मिलता। अब झारखंड के किसी भी घर में जाइए, आप लोगों को बेरोजगार देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 5 साल में अभी कुछ नहीं नियुक्ति हुआ है, कहाँ जाएंगे युवा? अब इतने पढ़ लिख लिए हैं, कोई पीएचडी कर लिया है, कोई बीएड कर लिया है, कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई पीजी बीएड सारा कुछ कर लिया है, लेकिन वो अभी बेरोजगार है। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसका पास स्किल नहीं है या फिर वो उसका पास नॉलेज नहीं है। आप एग्जाम तो लीजिए, नॉलेज है कि नहीं वो अपना समझ लेगा। आप लोग जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह से यहाँ पे छात्रों एग्जाम लीजिए, है ना। 6 महीना, 7 महीना, 3 महीना कर करके एग्जाम लीजिए, जितने भी सरकारी वैकेंट है उसको भरिए, तब जाके यहाँ छात्रों को कुछ भला हो सकेगा। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं जैसे सीजल का रिजल्ट कब तक जारी होगा, है ना। और सभी के मन में क्वेश्चन भी और चल रहा जारी है, कब होगा कब होगा। तो आप लोग हम बता देना चाह रहे हैं अभी हाल ही में, और झारखंड के जो बीजेपी का
आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं जो चुनाव प्रभारी है झारखंड प्रदेश का, जो कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने कहा है कि सरकार बनेंगे और 10 दिन के अंदर में JCC रद्द करेंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग स्पष्ट क्लियर हो गए हैं कि अगर NDA की सरकार बनती है तो ये आप लोग का JCC एग्जामिनेशन 100% रद्द होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है ना। अब वादा से मुकरते या नहीं मुकरते वो अलग बात है। और फिर से अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनते हैं तो ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहे हैं, दिसंबर में आप लोगों को JCC का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आना है वो हो जाएगा और जनवरी में JCC छात्रों को ये आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा और अपना अपना जॉब करेंगे, है ना। और ये एग्जाम जो है किसी से छुपा नहीं है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, 28 जनवरी 2024 को हुआ था, वो भी किसी से छुपा नहीं है। छात्रों को हो हंगामा करने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को झुकना कही है फिर जो की है ना, एविडेंस मिला, उसके आधार पे सरकार ने भी उस वैकेंसी को रद्द किया और नए सिरे से एग्जामिनेशन 21 सितंबर और 22 सितंबर को किया। लेकिन ये भी विवाद से अछूता नहीं रहा। झारखंड की अब जितने भी एग्जामिनेशन देखिए अभी तक कोई भी बिना विवाद का नहीं हुआ है। जैसे का ही आप लोगों उदाहरण ले लीजिए, इतने साल बीतने के बावजूद भी आदमी और छात्र 2016 से तैयारी कर रहे हैं जैसे का, लेकिन उन लोग को बाल पक गया, लेकिन अभी तक सही से एग्जाम नहीं हो पाया है। बताइए, जिसका 29 साल 30 साल 35 साल एज हो गया वो क्या करेगा? बताइए क्या करेगा? तो इस तरह का सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती है कि जो बेरोजगार है उसके लिए कुछ व्यवस्था करे? व्यवस्था क्या, छात्र कोई सरकार से या फिर किसी से भी कुछ नहीं मांगता है, बस आप लोग से विनती रहता है कि आप लोग रोजगार दीजिए, है ना। वैकेंसी जो खाली पाते उसी को भरते, कोई नहीं मांग रहा है जबरदस्ती हमको नौकरी ही दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, कोई नहीं मांग रहा है ना। और जितने भी सरकार आती हैं हम ये देंगे, है ना। अभी आप लोग हाल ही में देखे होंगे जो बीजेपी है उन्होंने वादा किया कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे, 2100 रुपया देंगे महीना में, और इधर जेएमएम वाले लाए हैं जो कि कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे। ये सब किसी को आवश्यकता नहीं है ना, किसी को फ्री का चीज का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप रोजगार दीजिए, जो भी खाली वैकेंट है उसको निकालिए और अच्छे तरीके से फेयर तरीके से आप लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएं। लेकिन देख रहे 5 साल बीतने को चला, 5 साल बीतने को क्या बीत ही गया समझिए। लेकिन आज भी छात्र नौजवान जिस तरह नए उमंग जोश से 2019 में अभी वर्तमान में हेमंत जी का सरकार है उनको लाने का काम किए थे, लेकिन सरकार ने निराश ही किया। कम से कम जिसके बदौलत आपको सत्ता में आई उनके हित के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, है ना। आपने ही कहा था कि 1 साल में 5 लाख युवक को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएशन है उसको 5000 रुपया देंगे, जो पीजी किया हुआ है उसको 7000 रुपया देंगे। अगर ये सब नहीं दे पाते हैं तो डायरेक्ट राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे। तो बताइए क्या है, इस तरह से झारखंड बदलेगा? बताइए इस तरह से झारखंड बदलेगा? बोले ना, कोई किसी से सरकार से फ्री का चीज नहीं मांगता है। अभी जो राशन आप दे रहे हैं ये आपका ही कमजोरी, आप जाके अभी भी भारत अलग हुए इतना साल हो गया, एकदम 77 साल लमसम होने चला। झारखंड अलग हुए आप लोग देखिए यहाँ पे 24 साल 25 साल होने के चला, लेकिन आज भी यहाँ पे आप राशन बांट रहे हैं, महिला के नाम पे आप सम्मान दे रहे हैं। सम्मान किसी को नहीं चाहिए, आप सम्मान रख लीजिए, यहाँ की युवाओं को रोजगार दीजिए, यही विनती रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए अभी आप लोग बता देना चाह रहे हैं जैसे सीजीएल का एग्जामिनेशन का अभी तो रिजल्ट नहीं जारी हो पाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता है, आचार संहिता में कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, अगर दोबारा हेमंत जी की सरकार आती है तो जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन आप लोग का दिसंबर में आ जाएगा रिजल्ट, और जनवरी में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगर एनडीए की यानी कि भाजपा की सरकार बनती है तो जैसा आप सभी को कुछ देर पहले ही बताए, जो हमें
असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा जी, है ना, वो कहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर में जस्टिस सीजीएल को रद्द करेंगे और जितने भी तमाम जो इस सरकार में हुई है वैकेंसी सभी में जांच करेंगे और जांच में सही पाया जाएगा तो उसको रद्द कर देंगे। ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प होगा झारखंड में सरकार और किसकी बनती है। ठीक है, एनडीए की बनती है या फिर इंडिया की बनती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, और आप लोग का किसको आप लोग अपना देना चाहते हैं, है ना, किसका सरकार आना चाहिए, एनडीए या फिर इंडिया की, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी एक नया संगठन पार्टी भी बन के आई है जो कि JLKM है ना, पहले जो कि JPKCS नाम था, जिसका सुप्रीमो अभी टाइगर जयराम महतो जी के नाम से विख्यात है, वो है, वो भी अभी रेस में है और वो जहां जहां उनकी पार्टी भी लड़ रही है वो एकदम त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। आप लोग अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनती है, एनडीए की बनती है, इंडिया की बनती है, या फिर जो भी जनता भी गांव-गांव जाइएगा ना, सब कह रहे हैं टाइगर जयराम महतो बनना चाहिए झारखंड के और सीएम। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका सरकार बनेगा। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, किसका सरकार बनना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग और जान सके। ठीक है, और अगर आप लोग उत्पाद पुलिस झारखंड क्षेत्र में तक तैयारी करना चाहते हैं, देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग की रोज 8 बजे क्लासेस होती है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है झारखंड जीके और साइंस का, ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग ज्वार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे ज्वार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोगों को वीडियो आएगा या फिर JCC JPSC द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप लोग को ज्वार एग्जाम में बतलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं।